आज हम बात करते हैं आपके घर वालों की, आपके माँ बाप की। सैटरडे के दिन उस पिता से जब मैंने बात किया, जिसका जिक्र मैंने अभी कविता सुनाने से पहले किया, बाप बेटे आए थे, गलाराम के पापा आए थे, वहीं से ये टॉपिक मेरे मन में आया कि मैं इस पर चर्चा करूं। कभी कभी दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अच्छा, ऐसा कुछ है आपके लाइफ में जो आपने देखा हो, जो हमेशा दूसरों के लिए जीता है? उदाहरण से किसी चीज का नाम लेके दिखाइए जो आपने देखा हो कि ये दूसरों की सेवा ही करता है। पिता सर, मम्मी सर, पिता। मैंने तो देखा है जरूरी होता है सर। पूरी फैमिली खाना खा लेती है, उसके बाद माँ ब्रश लेके जाती है, दिन आधा निकल चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, घर के लोग काम पे जा चुके हैं, दुनिया आधा खा के दूसरा बार का इंतजार में है, और माँ बहन बेटी जो घर में पकाने वाली है वो अब ब्रश लेके जा रही है। आप नहीं करते, आपकी माँ कहती है बेटा ब्रश करो, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मुंह में डाल लो। आपने तो कभी नहीं कहा मम्मी से, मम्मी खाना बाद में बनेगा, पहले ब्रश करो, ड्राई फ्रूट्स डालो। कितने बेटे कहते हैं 100 में एक भी नहीं, लेकिन 100 माँ है तो 100 बार तो कहती है ना। आपके पिता, मैं अपने बड़े बाबूजी के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। हर पिता पिता के वो आप ही के बीच में है, कहीं बैठे हुए, कि जिंदगी में जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे हमारा बेटा 10 साल का हो गया तो समझ से आगे बढ़ गए, गार्जियनशिप में आ गए, लेकिन जिंदगी की जो खूबसूरती होती है उस दिन होती है जब हम घोड़ी पे चढ़ के जाते हैं किसी को लाने के लिए। यहाँ जो बैठे हैं उनका भी गए होंगे घोड़ी पे चढ़ के। तो मैंने उनकी पत्नी से पूछा, उस समय, आज का समय भले आपका 10-15 साल का बाल बच्चा है, लेकिन महत्वपूर्ण रिश्ता तो उस समय बना था ना जिस दिन आप गए थे घोड़ी पे चढ़ के। भरोसा, विश्वास, सुरक्षा, पूरी जिंदगी हम निभाएंगे, सुख दुख में खड़ा करेंगे, साथ वचन लेते हैं ना जी। सर, साथ फेरे साथ वचन। तो मैंने उनकी पत्नी से पूछा कि आपके हस्बैंड ने कभी गुलाब का फूल, मैंने बहुत कुछ पूछा लेकिन मैं आपको संकेत में बता रहा हूं। तो हंसने लगी, कहने लगी कि मैं बहुत खुश थी कि भगवान ने मेरी जिंदगी में एक अच्छा लड़का दिया। याद कीजिए, उनके कान में आवाज आ रही होगी, महसूस करें वो। उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने ईश्वर को धन्यवाद किया, जब उनसे मेरी शादी हुई तो मैंने ईश्वर को कहा कि बहुत अच्छा लड़का भगवान ने मुझे दिया है, मेरा जीवन सफल होगा, विवाहित जिंदगी अच्छी होगी। लेकिन जैसे शादी, कमाने का धून, जवानी में जोश होता है कि ज्यादा से ज्यादा कमाए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। उनके हस्बैंड ने भी वही किया, जिंदगी में आपसे रखते रहे। लेकिन मैं उनके हस्बैंड को कहना चाहता हूँ कि जिंदगी की असली कमाई वो होती है जो भी आपके ऊपर निर्भर हो, जो भी आपका हाथ पकड़कर आपकी जिंदगी में आया हो, उसका भरोसा आप हमेशा बचा कर रखें। और उसका एक ही तरीका है, जब तक आपकी सांस चल रही है आप निरोग रहें, सिर्फ निरोग। तन फिट तो मन फिट, इसके अलावा
चीजें जो है वो यही रह जानी है, उसका कोई मतलब नहीं है क्या पत्थर सोना चांदी हीरा मोती का। जब तक सांस चलती है हम कहते हैं कि बहुत अमीर हो गए, बहुत गरीब रह गए, ये हमारे कर्म पर डिपेंड है। लेकिन जो रिश्ता 7 जन्मों का होता है वो मन से होता है। कहते हैं रिश्ता ऊपर वाला बनाता है। तो मैंने उनकी पत्नी को कहा है कि आप उनके पसंद का कुछ बना के, जब मन करे आप मिलने आते हैं, लिखने आते हैं ना स्क्रीन पे, तो जरा उनको दीजिए, उनको पता तो चले कि कोई उनको आज भी उनकी राह देख रहा है। जिस लड़के के भरोसे में अपने घर से आई थी आज से 15 साल 20 साल पहले, वो आज भी लड़का मेरे लिए वो सही है जैसा मैंने देखा था। कौन करेगा ये? आप ही करोगे ना। आपने ही लाया है ना उसको 20 साल पहले, 15 साल पहले, 500 में बदल रहे। लेकिन आपके घर वाले, आप अच्छा रहेंगे, उनको इतना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, एक अच्छी फैमिली के लिए हम लोग शुभकामना देते हैं। जरा जोरदार ताली उनके लिए। अब आते हैं, आपके मित्र गए हैं अभी, गए हैं ना? उनका मित्र यहाँ कौन था? सभी थे। सबसे ज्यादा समय किसने गुजारा उनके साथ? कौन अमन? अमन। हाँ, मित्र के लिए जरा 2 शब्द कहें। आप कैसे थे? क्या उनका अच्छा था, क्या बुरा था? बहुत इरिटेट करने वाला लड़का था। मित्र हो तो ऐसा, देखिए आगे एक चीज था उसमें कि बहुत ज्यादा केयर करता था किसी का, बहुत साफ। आपको जानकर सुन के आश्चर्य हुआ मुझे इसलिए लाइन सुन के बेटा था, क्योंकि उसकी फैमिली कहती है ये केयरलेस है, और आप कह रहे हैं कि सबका मतलब उसमें कुछ खुद के लिए केयरलेस होगा लेकिन दूसरे के लिए बहुत केयर करता है। हाँ, तो घर के लोग बोल रहे हैं कि दूसरे के लिए ही केयरलेस है, लेकिन अगर ये चीज है तो आपने पकड़ा। तो चलिए इसी बात पे इन करते हैं। मुझे एक जोरदार ताली हो जाए। बहन की शादी है, पूरी जिम्मेदारी उसी की है, घर का मालिक है। अगर अच्छे से निभा देता है, सबको अच्छे से विदा कर देता है, उम्मीद तो जगती है जिंदगी में भी कुछ अच्छे डिसीजन लेंगे। हम वो समझा के भेजे हैं सर कि शादी होने के बाद मुंह खोलना था तो पत्र मैंने उसको एंट्री करते काम बोला और जो लेने आए इतनी बारीकी से उसकी बात करें, अच्छी बात है। आज मैंने शीर्षक रखा है तुम। एक अब्बा, आज मैंने शीर्षक रखा है तुम। आप इस शीर्षक से अपने को टटोलिए, ठीक है? यहां मैंने अभी पति पत्नी की बात की, लेकिन ये बात हर रिश्ते पे लागू होता है, जो आपके घर से शुरू होता है और घर में ही खत्म होता है। माँ बाप, माँ पापा, बहन, भाई, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, मित्र, आप इसमें कहां तक परफेक्ट हैं? अगर बोलना है अपने आप को, चलिए शुरू करते हैं। मैंने शीर्षक ही रखा है तुम। जब मैं इसको पढ़ूंगा तो जरा इसको महसूस कीजिए अपने अंदर। तो इसको सुनाने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात याद आएगा, शेयर करता हूँ, तो थोड़ा सा इसको और ज्यादा अच्छा से महसूस करेंगे। सैटरडे के दिन, क्योंकि यहाँ गधा राम है, गधा राम लगाए से उसका इज्जत बढ़ेगा। उनके पापा आए थे और उनका भाई आया था फैमिली काउंसिलिंग के लिए। केबिन है बोले हम लोग को बोलने की जगह बैठिए। बेटा आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर मैं कविता सुनाता हूँ।
तो गए बाप बेटे बैठे, उसके बाद में फाइल लेके पीछे गए बताया ना। उसका हमको मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे रिश्ते होते हैं घर में, कोई पिता बोल दिया, कोई गुस्सा दिखा दिया, कोई प्रेम भी दिखा दिया, एक जगह और भी है। अगर भगवान ने उस रिश्ते में आपको बांधा है तो वो जो भी इंसान है आपके घर में, चाहे वो आपके पापा हो, भाई बहन, एवरीवन, कोई भी रिश्ता बनता हो, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। तभी आप रिहेब में, ये ध्यान से रखिए, जितने बच्चे हैं यहाँ, अगर आप बेटा रिहेब में हैं, ये सुविधा आपको जेल में भी है, खाइए पीजिए रहिए, वहाँ गार्जियन का पैसा नहीं लगता, गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन वहाँ जिंदगी बनने से ज्यादा बिगड़ने का चांस रहता है। यहाँ गार्जियन अपनी खून पसीने की कमाई आप पे लुटाता है। इसका मतलब आप इसके बहुत प्यारे हो, वो आपको दिल से जाता है। उसका उदाहरण आपको कहना चाहता हूँ कि आपके पापा, आपका भाई, विशेषकर बूढ़ा बाप, कुछ नहीं करना है, घर लौटिए, निरोग रहिए। क्या कमाएंगे नहीं कमाएंगे जिंदगी सिखा देती है। भूख लगेगी तो खाना ही है, करना तो पड़ेगा ही। कम कमाएंगे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है आप निरोग रहिए, नशा मुक्त रहिए, आज्ञा मानिए अपने पापा का, उनकी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। समझ में आई बात? आगे मैं सुना। तुम्हें पाकर राम को समर्पित है ये कविता है। कितने लोग जो है आटा गूंथते हुए देखेंगे, आटा गूंथते हुए कितने लोगों ने देखा है? सभी ने। क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं ना, मलते जाते हैं, डालते जाते हैं, मलते जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद उसको छोड़ देते हैं, कुछ समय के बाद कि वो काम का हो गया, उसका लोहिया बन जाएगा। जिंदगी भी यही है बेटा। आज आप यहाँ हैं, इसमें पहुंचने के लिए पूरे परिवार का समर्पण है, सबने अपना आहुतियां दी हैं आपको आगे बढ़ाने में। जरा आनंद लीजिए। तुम्हें पाकर खुद को पाया है, आटे की तरह बुझ कर मन को मनाया है। तो पंखा बंद कर देते दो तीन, मैं इसकी क्लिपिंग देखता हूँ बाद में, तो पंखे की आवाज ज्यादा रहती है। 5 मिनट के बाद फिर आप चालू कर दें। तुम्हें पाकर खुद को पाया है, आटे की तरह बुझ कर मन को मनाया है। जरा अपने घर को याद करें बच्चा लोग। पालना में थे तुम, गधेराम को सलाम है गाना पे। पालना में थे तुम, बाहों में थे तुम, कंधों पे चढ़ते थे, उंगली पकड़ कर चलते थे। आगे आंखें चमकती, तुमको पाकर हंसी निकलती, एक किलकारी तुम्हारी रुदन सुन सब दौड़े। कोई बच्चा रोने तो सारा लोगों का ध्यान चला जाता है ना घर पे। तुम्हारी रुदन सुन सब दौड़ते, एक किलकारी सुन सब हंसते, तुम सूरज चांद थे हमारे। ध्यान से सुनिए जोड़े बाबा। तुम सूरज चांद थे हमारे, हमारी दुनिया सिर्फ तुम थे।
जरा बेटा लो अपना याद कीजिए माँ बाप का मोमेंट। तुम सूरज चांद थे हमारे, हमारी दुनिया सिर्फ तुम थे। आगे का लाइन तो और प्यारा है। क से आ तक, बड़ा प्यारा लाइन समय होता है। मुझे तो अभी भी, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, मेरा पूरा रोमा खड़ा है, क्योंकि मुझे झलक रहा है अपने बचपन की बात। मेरे पापा पढ़ाते थे, वो याद आ रहा है। क से आ तक, 1 से 2 तक पापा ने पढ़ाया। क से आ तक, 1 से 2 तक पापा ने पढ़ाया। हाथी घोड़ा बाबलैया लेती, जरा याद करें अपने बचपन के दिन को। माँ बलैया लेती, बहन तेरी नाचती रहती। तुम थे, सब थे, हम थे, एक थे, अपने थे। तुम थे, सब थे, हम थे, एक थे, सब थे। अभी आटा गूंथने की बात हुई थी, जरा पानी डालते हैं ना चिचकारी, जरा याद कीजिए अपने बचपन की अपनी जिंदगी को, किस तरह आटा गूंथा जाता है। आपको, आपका निर्माण ऐसे थोड़ी हुआ है। हमने अपने सपने तोड़े, हमने अपने सपने तोड़े, सपने छोड़े। तुमको पाकर, तुमको पाकर हम सब भूले। तुमको पाकर हम सब भूले। अपने गिफ्ट में क्या दिया है रिटर्न? अब तुम बदल गए। अभिषेक आवाज जा रही है बेटा? अब तुम बदल गए, नशे में डूब गए। क्या बात है। अब तुम बदल गए, नशे में डूब गए। यहाँ बैठ के गुथिए आटा। तुम भी मन को गूंथो, हमारे लिए जीना सीखो। हमारे लिए जीना सीखो। तुम्हें पाकर खुद को पाया है, आटे की तरह गूंथ कर मन को मनाया है। यूं ही आप रजनीगंधा नहीं बनते हैं, है सुने है ना एडवर्टाइजमेंट। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा, कितना मेहनत होती है किसी भी चीज का प्रोडक्ट बनाने में। जी सर। आप यहाँ हैं, एक बच्चे को पालने में पूरी फैमिली का समर्पण होता है, त्याग होती है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। आज हम बात करते हैं आपके घर वालों की, आपके माँ बाप की। सैटरडे के दिन उस पिता से जब मैंने बात किया, जिसका जिक्र मैंने अभी कविता सुनाने से पहले किया, बाप बेटे आए थे, गलाराम के पापा आए थे, वहीं से ये टॉपिक मेरे मन में आया कि मैं इस पर चर्चा करूं। कभी कभी दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अच्छा, ऐसा कुछ है आपके लाइफ में जो आपने देखा हो, जो हमेशा दूसरों के लिए जीता है? उदाहरण से किसी चीज का नाम लेके दिखाइए जो आपने देखा हो कि ये दूसरों की सेवा ही करता है। पिता सर, मम्मी सर, पिता पिता। मैंने तो देखा है। गुरु ही होते हैं सर।
पूरी फैमिली खाना खा लेती है, उसके बाद माँ ब्रश लेके जाती है। दिन आधा निकल चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, घर के लोग काम पे जा चुके हैं, दुनिया आधा खा के दूसरा बार का इंतजार में है, और माँ बहन बेटी जो घर में पकाने वाली है वो अब ब्रश लेके जा रही है। आप नहीं करते हैं। आपकी माँ कहती है बेटा ब्रश करो, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मुंह में डाल लो। आपने तो कभी नहीं कहा मम्मी से, मम्मी खाना बाद में बनेगा, पहले ब्रश करो, ड्राई फ्रूट्स डालो। कितने बेटे कहते हैं? 100 में एक भी नहीं, एक भी नहीं, लेकिन 100 माँ तो 100 बार तो कहती है ना। आपके पिता, मैं अपने बड़े बाबूजी के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। हर पिता पीते के तब वो हंसते थे, कंजूस नहीं थे मेरे बाबूजी, जिम्मेवारी उनकी पूरी। जब हम अपने शौक पूरा करते हैं तो कुछ घर के लोगों का हिस्सा छीन लेते हैं। याद रखिएगा, अगर आप 5000 का जूता पहनते हैं तो आपके घर में कोई आपका भाई, कोई आपकी बहन, आपके पापा, घर के कुछ लोग नंगे पैर चलते हैं। याद रखिएगा, जब आप 3000 का जींस पहनते हैं तो घर का कोई ऐसा आदमी आपको मिलेगा जो एक ही कपड़ा को कई सालों से पहन रहा है। जब दूध पीते हैं ऊपर से मोटी छाली मम्मी से लेके, क्या मम्मी देती है मेरे दुलरुआ बेटा, आपको जानना चाहिए उसी घर में कोई सब्जी रोटी ही खा के रह जाता है। हमारे घर में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। मैंने कोई फिल्म देखी थी, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उस मोमेंट को मैं महसूस कर रहा हूं कि पिता जो हैं बहुत अच्छे टीचर हैं और उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है। ठीक है ना, मिलता है ना राष्ट्रपति पुरस्कार, हर साल सुनाते हैं कुछ लोग अपने देश में। उनकी पत्नी क्या कहती है, ए जी दिल्ली जाना है, ध्यान से सुनिए, आपको अपना घर समझ में आएगा। कपड़ा उपड़ा देगा लोग पहन के जाने के लिए, मतलब वो एक पल भी नहीं टिकट बना हुआ है, कंफर्म है, बेटे का फीस जमा करते हैं, राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने नहीं जाते। ये होते हैं बाप। जब भी आप अपने गार्जियन से कोई चीज का डिमांड करें, एक लड़का आया था, यहीं बैठ जाता चौकी पे, साल भर हो गया, उसने अपने पिता से पैसे मांगे, किसके लिए? मोबाइल खरीदने के लिए। मोबाइल खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात अगर 3 लाख की हो तो थोड़ा दिक्कत है। क्यों पंकज बाबू, हैवी अमाउंट। और बाप क्या, तो बेटा तो कई बार देखा होगा, बाप खोला बंडल निकाला, बाप खोला बंडल निकाला, डिस्ट्रीब्यूशन पे तो नहीं ध्यान दिया कि भाई मेरे पास, मेरे पिताजी के 25 लोग हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पैसा बढ़ जाएगा। उसने बोला मुझे 3 लाख चाहिए। कोई भी बाप बोला क्या के लिए, उनको लेना तो 10-20 हजार वाला ले लो, उतना सारा दुनिया यही एवरेज में चलता है ना भाई। रियल तो 50,000 1 लाख का कोई लेता है, नहीं तो अगर 10 में से 8 आदमी तो 10, 15, 20 में ही खुश रहता है। तुम भी ले लो। साहब गए, किसी ने पंप कर दिया, चढ़ा दिया, नशा शुरू हो गया। कुछ दिन संभाला होगा लोग, जब अति हो गया तो लाके यहाँ डाल दिया लोग। तो जब मेरी काउंसलिंग हुई तो मैंने उससे पूछा, कितने दिन तुम दुकान पे बैठते हो?
क्योंकि उसका प्रॉब्लम हम समझ रहे थे। आप किसी के सामने पॉकेट में हाथ डालिए, नोट का बंडल रखिए, आप न जानते हैं कि आपका है कि किसी और को बांटना है। सामने वाला तो सोचेगा कि पूरा इसी का है, तो आपसे मांग देगा ना, मांगने आया 10 रुपया, देख लिया बंडल तो 500 रुपया मांग देगा। जिंदगी यही है। उसके बेटे में कोई गलती नहीं, उम्र का भी प्रभाव होता है। गया उसके भाई लोग, इतनी अच्छी फैमिली, भाई लोग जो पापा के साथ बिजनेस संभालते थे। पापा बोले हमको ऑफिस में फैमिली काउंसलिंग में कि मैं दे दूंगा 3 लाख का फोन किस्त पे 10,000 20,000 करके। मैंने काउंसलिंग में उसको बोला तुम्हारे पापा बोले हैं 3 लाख का फोन दे देंगे, लेकिन एक बात मैंने कि 8 बजे तक दुकान में जब तक ये किस्त कंप्लीट नहीं हो जाए तुमको बैठना है। तो 200,000 दीजिएगा तो कौशल हो गया, 3 लाख का 3 साल तक गारंटी है। बस हवा निकलता है ना बैलून से। ना समझिए होती है घर में। और वही लड़का आज वही 10,000 20,000 का फोन पे खुश है अपने पापा के पास। बहुत अच्छा रिपोर्ट है, धंधा भी संभाल लिया है। अब कभी अभी तो नहीं फिलहाल, लेकिन 6 महीने पहले बीच में 1-2 बार मैंने रिपोर्ट लिया तो बहुत खुश है, तो ठीक है। तो जिंदगी में हम बहुत गलतियां अनजाने में कर जाते हैं, कम उम्र के कारण, कम बुद्धि के कारण, ठीक है ना। तो बात हो रही है आपकी। कितने लोग हैं यहां जो नशे को सबसे अच्छा मानते हैं? जरा हाथ उठाएं एवरीवन। कितनी गलत बात है। जिस नशे ने आपको गुलाबी सपने दिखाए उसके भी आप वफादार नहीं निकले। आप जिस नशे के लिए आपने मां के गहने बेच डाले जो आपकी नानी ने दिया था, फिर भी आपको शर्म नहीं है? एक बार भी जयकारा नहीं लगाते कि नशे की जय। जिस नशे के लिए आपने बीबी को थप्पड़ जड़ दिए जो आपके भरोसे अपने पूरे खानदान को छोड़कर आई है, उस नशे का जयकारा नहीं करना है आप। वो आप ही थे। अभी मैंने इसी में है बगुला भगत बैठे हुए जिनका मैंने जिक्र किया। एक समय घोड़ी पे चढ़ के गए थे ना, टक 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 करते हुए। कैसे गाना है जी? आए हैं जब भी आईना देखें, अगर दुल्हा बन के कभी जाने का सौभाग्य आपको मिला है, क्यों पंकज बाबू, तो आईना में हमेशा उस दुल्हा को खोजें। अगर आप हमेशा आईने में उस दुल्हा को खोजते हैं, गारंटी है नशा भी आपकी लाइफ से जाएगा और आप फिट एंड फाइन भी रहेंगे। दूल्हा को खोजने का मतलब केस पक गया है तो इसको रंगेंगे, दाढ़ी बढ़ गई तो बनाएंगे, कपड़े साफ नहीं है तो साफ पहनेंगे, आयरन वाला नहीं है तो आयरन करेंगे। दूल्हा तो इतना सज के जाता है घोड़ी पे चढ़ के। पूरी जिंदगी यही माइंड रखिए आप, और आपको जानकर आश्चर्य होगा। मैं आपको सिखा रहा हूं कि पूरी जिंदगी दूल्हे की तरह सजते रहिए। आपकी पत्नी को नहीं सिखाना पड़ा, तो उसने अपनी माँ को देखा, उसने अपनी सास को देखा। आज भी पत्नियां गांव में कितना हार्ड काम करती हैं, धान उसनती है, खेत का अनाज को आंगन में लेकर उस पर डंडे बरसा के चावल गेहूं मकई धान ये सब करती है ना। गांव का जिंदगी यही है ना बेटा। लेकिन जैसे शाम का 4 बजेगा, स्नान होगा, लाल लाल सिंदूर यहां से यहां तक। पहले हम बच्चा थे तो हम भी बांधे थे, कई बड़े होने तक रिबन बोलते हैं उसको, लाल लाल बाल चढ़ाया जाता है ना भगवान जी को। कितना लोग मनती मानते हैं, तो जब तक नहीं चढ़ाते तब हम भी बांधते। वो दोनों चोटी बनेगा लाल लाल। अब तो थोड़ा सा शहर का या टीवी का प्रभाव है तो परिवर्तन हो गया है, तो पहले गांव का यही मूवमेंट था। क्यों? वो कभी नहीं भूलती है अलता लगाना, नो पॉलिश करना, पाउडर लगाना, माथे में तेल लगाना, कंघी करना। आप भूल गए हैं, आप भूल गए हैं कि ये भी
जितना आप फिट एंड फाइन, ऐसे ही मेरा तोल निकल गया, हम भी कम करना चाहते हैं, इसको नहीं कर पाने वाला मैटर है, लेकिन हमेशा कोशिश हमारी यही होनी चाहिए। तभी तो आपकी पत्नी आपसे खुश रहेगी, आप निरोग रहेंगे। कमाई धमाई जो हो, जैसा कर्म वैसी आमदनी, लेकिन कुछ चीजें तो आपके हाथ में है कि हम अपने को कैसे फिट एंड फाइन रखें। अपनी पत्नी की, आप अपनी पत्नी से सीखिए, अपनी माँ से सीखिए, अपनी बहनों से सीखिए, अपने समाज में दूसरे लोगों को देखकर सीखिए। आजकल एक क्लिपिंग मैंने देखा था 10-15 दिन पहले मोबाइल में, आजकल छोटा छोटा क्लिपिंग आता है ना डांस शादी ब्याह का। क्या दूल्हा या बाराती नाचेगा महाराज, जो दूल्हा का बाप नाचा। क्यों नाचा? नाचने वाले तो वहां बहुत लोग थे, जवान भी थे, लेकिन चर्चा उस बूढ़े की क्यों हुई? उसने मन को, आज नहीं नाचेंगे तो फिर कब नाचेंगे, आज मेरे बेटे की शादी है। बात ये नहीं है कि वो नाचा, बात ये है वो नाचना चाहता था, खुश होना चाहता था। जिंदगी शादी आ जाए तो परसों नाच के क्या करेंगे, आज ही नाच लेते हैं। हो सकता है जिसने जिंदगी में कभी नहीं नाचा हो, लेकिन एक मूड होता है ना, हाथ पकड़ के ए पाहुन उठिए जरा ठुमका लगाइए, समधी बोले, समधी बोले, बहनोई बोला। आप अपनी जिंदगी में जो भी आपके अपने हैं उनको खुश नहीं रखते हैं, आपका होने और ना होना क्या मायने है। मैंने अभी चर्चा किया ना कि जब आप घर पे कहते हैं कि मुझे इतने का ड्रेस चाहिए, आता तो है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? आपने डिमांड कर दिया। कई सारे बच्चे हैं इसमें जो काउंसलिंग में बोल रहे हैं बाइक चाहिए, तो बाइक दो तरह का किनाता है, एक घर की आमदनी के अनुसार आता है, आएगा, लेकिन उस बच्चे ने ये नहीं देखा इस बाइक के आने के बाद 10 लाख का बाइक हो, 3 लाख का बाइक हो, या 5 रुपया का बाइक क्यों ना हो, उसका प्रभाव फैमिली पे क्या पड़ा। बाइक आप तोड़ देते हैं, दोस्त को दे देते हैं, नशा में बेच देते हैं, अब बूढ़ा बाप अभी तक उसका किस्त चुका रहा है। आपने कभी एक चीज पे ध्यान दिया? मैंने अभी कविता सुनाई, माँ पढ़ी लिखी है, स्कूल में सोच रही है अपने टीचर वक्त मैं भी टीचर बनूंगी, शादी हो गई, अच्छा खासा हस्बैंड का नौकरी है या बिजनेस है, उसके सपने बेटे की चलते तुरंत कहता है ना, कितना दिन हुआ शादी का? 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, कोई उससे नहीं पूछता है अरे बेटा तुम टीचर की पढ़ने वाली थी ना, बहुत पढ़ती थी ना, कोचिंग करती थी ना, क्या हुआ, फॉर्म भरना है कि नहीं? कोई नहीं पूछेगा, न बाप पूछेगा, न भाई पूछेगा। अब पतिलाल तो झूलेलाल हैं, उनको तो मजे के दिन है, वो काहे पूछने जाए, टेंशन लेने जाए, ठीक है ना? न सास ससुर पूछेंगे, पूछेंगे क्या? कुछ खुशखबरी है, नैहर में भी ससुराल में भी, हर फोन आपकी बीवी के का जो रिंग होगा ना, वो इसी खुशखबरी को सुनना चाहता होगा। सारा संसार का यही नियम है। उस माँ ने आपके लिए अपने सपने छोड़ दिए। मेरे पापा भी किसान रहे हैं। जब वो बाजार जाते थे शाम को, सुबह सूरज उगने से पहले किसान लोग जग जाते हैं। सूरज उगने से पहले, कहते हैं सूरज पहले उगता है, इतनी मेहनत होती है। मेरे बाबा जी सुबह उठते थे बेटा, और शाम को जाते थे। उनकी भी कहानी हर किसान की तरह थी। किसी चीज की कमी आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, लेकिन नगद नारायण का थोड़ा सा गाँव में दिक्कत होता है। नकदी भाई ऐसा कुछ, आप यहाँ साबुन बेच रहे हैं तो 5 रुपया आ गया, वहां क्या है ना, समझ, जेब खाली। लेकिन अगर किसी ने कुछ कह लिया, घर से बता दिया जाता है कि भाई सामान रहना है, घर में चाहिए ना, नीड है। मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी कभी ये नहीं कहा कि नहीं आएगा, आज जेब खाली है, नहीं कहा, आया, पालते रहे। लेकिन उन्होंने जो बाजार से पैसे उठा के सामान लिया, उसको तो चुकाना पड़ेगा ना।
तो कैसे चुकाते थे? जैसे हर किसान चुकाता है, अनाज हुआ, गन्ना हुआ, जो भी उसी को ना सेल करके अपना खाने भर का किलो बेच देता है। ये प्रक्रिया थी। मैंने कविता में आपको सुनाया कि जब आप रोते थे गोदी में, तो चाहे आपके बाबा हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी दादी हो, चाहे ननिहाल गए हो, तो नाना नानी का फैमिली हो, सब दौड़ पड़ते थे, क्या हुआ, क्यों रो रहा है, दूध पिया कि नहीं, 50 बातें होती है ना। इतने प्यारे थे आप, इतने दुलारे थे आप, लौटाया क्या आपने अपने माँ बाप को? एक तो फिल्म का डायलॉग है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। रमेश बाबू, कैसे है बोलो तो? एक चुटकी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। आपने ये लौटाया है, सुधारेगा कौन? इस गलती को कौन सुधारेगा? हम लोग खुद हाँ बेटा, आप जिंदगी में क्या कमाएंगे नहीं कमाएंगे, आपके गार्जियन को सेकेंडरी है, आपके गार्जियन के लिए। जिस तरह जन्मे थे ना, मुस्कुराते थे, खिलखिलाते थे ना, अपने माँ बाप के पास उसी तरह लौट के रहो। उनको और कुछ नहीं चाहिए, जीने के लिए आप कुछ ना कुछ करोगे ही, गाय भैंस नौकरी बिजनेस कुछ तो कर ही लोगे, संसार करता आप भी करोगे, लेकिन गार्जियन को आपको वही मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए, निष्पाप, निष्कलंक, प्योर गंगा जल की तरह। ठीक है, चलिए अपने पूरी फैमिली के एक जोरदार ताली बजाते हैं।